यहाँ ग्राउंड जीरो की स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के भीतर आतंकवादी छुप जाते हैं और फिर वो निशाना बनाते हैं। कई जगहों पर हमने देखा जम्मू और कठुआ के इलाकों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है और यहाँ पहलगाम की बैसरन वैली में पर्यटक जो घूमने के लिए यहाँ पे आए थे उनको कल दोपहर के बाद आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, अंधाधुंध गोलियां चलाई उन पर और जिसके कारण जो है 27 पर्यटकों की मौत हुई है। उसके साथ साथ 12 से 16 पर्यटक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान है वो इस आतंक विरोधी अभियान में जुड़े हुए हैं और कल देर में जब रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाया गया तो इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया और आप स्थिति देख सकते हैं कि कितना कठिन ये रास्ता है जो कि बैसरन वादी की तरफ जाता है और इसी कठिन रास्ते से भारतीय सेना के जवानों को, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों को रेस्क्यू करना पड़ा और वो जो घायल पर्यटक है उनको यहाँ से निकालना पड़ा। तो काफी कठिन परिस्थितियां हैं, टेरेन काफी डिफिकल्ट है, इसके साथ साथ घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकवादी घात लगाकर जो है वो हमला करते हैं। इस बार पर्यटकों पर हमला किया जो कि जिसकी कड़े अल्फाजों में पूरे कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो निंदा की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा बलों का इन आतंकवादियों के खिलाफ बैसरन की इस वादी में जो है लगातार ऑपरेशन जारी है। पहलगाम आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत हुई है जबकि 12 से 16 पर्यटक जो है घायल है, उनका इलाज श्रीनगर में चल रहा है। जिस जगह पर यह आतंकी हमला कल दोपहर के बाद हुआ हम उसी जगह पे मौजूद है। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे बैसरन वैली की। ये मेन गेट है बैसरन वैली का और इसी के अंदर जो है सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी इस पार्क में घुस गए और उसके बाद उन्होंने पर्यटकों पर जो है चुन चुन कर गोलियां मारी जिससे 28 पर्यटकों की अब तक मौत हुई है। बाकी जो पर्यटक घायल है उनका इलाज श्रीनगर के सिक्किम हॉस्पिटल में चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे उसके तुरंत बाद जो है आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया और उसमें लगातार भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आप थोड़ी सी तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वैली है कितनी गुंजान फॉरेस्ट से जो जंगलों से है वो घेरी हुई है और उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग थे उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे और इन स्टॉल्स में आप देखिए कितनी भगदड़ उस वक्त मच गई है। इन्हीं स्टॉल्स पे जो है आतंकवादियों ने जो पर्यटक है उनको ये निशाना बनाया। इसी पार्क के अंदर वो अपनी जो है यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे थे और उस बीच आतंकवादियों ने हमला किया और उस हमले में जो है 28 पर्यटकों की मौत हुई है। यहाँ भारतीय सेना के जवान लगातार लगे हुए हैं और आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार उसको अंजाम दिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए और ड्रोन कैमरास के जरिए लगातार इस पे जो है वो नजर रखी जा रही है, पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी इन घने जंगलों के अंदर छुपे बैठे हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो फिलहाल यहाँ ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना के जवान लगातार बने हुए हैं। हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 7 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब
मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था और उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। अच्छा, काफ़ी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, दो, जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी, तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा, ये आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने वहाँ पे? भोपाल रूपचंदानी मेरा नाम है जी। ज़्यादा कुछ नहीं हमने देखा नहीं, हम जैसे गोलियों की आवाज़ आई ना हम वहाँ से भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए। हाँ। किसी को देखा आप गोलियाँ चलाते हुए? गोलियाँ चलाते हुए नहीं देखा, बस गोलियों की आवाज़ आई बहुत। अच्छा, गोलियों की आवाज़ आई बस। तो आप अभी यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग में हैं। कौन घायल हुआ आपका? क्या बोले? घायल कौन हुआ है? मम्मी घायल। अच्छा, ये आपकी मम्मी है। कितने जन आपके साथ थे? बस मैं, मम्मी, पापा। तो आप घूमने आए थे? हाँ, घूमने तो आप वहाँ पे थे, तो मम्मी हाँ। कहाँ पे थी आपकी? मम्मी भी वहीं पे थी। मम्मी नीचे चढ़ते चढ़ते फिसलते गिर गई। अच्छा। जैसे रास्ता बहुत डेंजरस था तो रास्ते में मम्मी गिर गई पहाड़ चढ़ते चढ़ते। अच्छा, तो आपने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा? गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे, गोलियों की आवाज़ बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियाँ चली कम से कम। 10-15 मिनट गोलियाँ चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। बस यही। अच्छा, बहुत लोग चिल्ला रहे बहुत हैं। लोग चिल्ला रहे थे। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। तो बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियाँ चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियाँ चलाते हुए नहीं देखा आपने? नहीं। ये किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से कुछ हमला होश ही हुआ? नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे।